हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउटलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग में हम लोग आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस देखने वाले हैं। आपके लिए क्या कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस है वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। एंजल मैसेजेस देखेंगे और ओवरऑल क्या गाइडेंस मिलती है वो देखेंगे। ओके, क्या कुछ चल रही है आपके लाइफ में, आपकी करंट एनर्जी भी चेक करेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले जरूरी है कि आप इंट्यूटिवली एक बुद्धा पाइल को सिलेक्ट करें। यह है बुद्धा पाइल 1, ओके, और ये है बुद्धा पाइल नंबर 2। सो जिस भी बुद्धा पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उसी को सिलेक्ट करते हुए आप आगे रीडिंग देखे टाइम स्टैम्प पे जाके। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो बुद्धा पाइल 1। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है। ओके, ओके, पाइल 1 जजमेंट एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। We have the Sun and 2 of Cups. Page of Cups का भी कार्ड है। यहाँ पे जो लोग रीडिंग देख रहे हो, पॉसिबल है कि आप अपनी लाइफ में अपने सोलमेट को या तो फिर अपने सोल ग्रुप के मेंबर्स को यहाँ पे उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या तो फिर उनसे आप हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। वी हैव दिस स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव Knight of Wands and we have the Hermit. Nine of Swords का भी कार्ड है यहाँ पे। Page of Pentacles। कोई एक यहाँ पे थॉट है जिसको लेके आप थोड़ा सा टेंस्ड है। हो सकता है ये हो सकता है कि कुछ टाइम से आप अकेले रह रहे हैं। बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया में अगर आपका अकाउंट है तो उसको भी डीएक्टिवेट कर डाला है, पॉसिबल है। या फिर आप ऐसा करते हैं बीच बीच में ही, आप कभी कभार ही अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं या तो फिर डिलीट कर देते हैं। ऐसे नेचर पे मैं फील कर पा रहा हूँ। आप थोड़ा सा सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या तो फिर कभी कभार आप इन सारी चीजों को लेके थोड़ा सा टेंशन में चले जाते हैं। आई फील लाइक ये थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट की एनर्जी में लेके जाती है। उसके बाद आप किसी से बात नहीं करते हैं एंड थोड़ा सा अपने आप में ही चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, बस बट इस एनर्जी की जरूरत है, पर इसके साथ नहीं, क्योंकि ये एनर्जी आपको क्लियरिटी नहीं देती है। इसके चलते आप सर्च करने निकलते हैं। जो भी क्वेश्चंस है, जो भी सवाल है आपके मन में, उसका आंसर आप ढूंढने निकलते हैं, लेकिन इस एनर्जी के साथ में नहीं। अगर आपके दिमाग में इतने सारे विचार चल रहे, इतने सारे ख्याल हैं, इतने सारे थॉट्स हैं, तो उन सारी चीजों को लेकर आप कैसे अपने सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आप खुद से अगर जवाब क्रिएट करते हैं तो फिर कैसे होगा। आपको यूनिवर्स पर सरेंडर करना है, उनसे ही आपको जवाब मिलने वाली है। अपनी इंट्यूशन से जवाब मिलने वाली है, जो खालीपन है उससे जवाब मिलने वाली है। अगर आप खुद ही सोच रहे हैं तो इस हर्मिट मोड का क्या फायदा। ओके, वी हैव दिस 10 कार्ड। यहाँ पे ऑब्वियसली आपके लिए हीलिंग है। यहाँ पे मैं हीलिंग देख पा रहा हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे कोई स्टेप ले रहे हैं आप किसी जगह पे, यहाँ पे हो सकता है, और आप स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे हो सकता है स्टेप ले रहे हैं, ज्यादातर लोकली है। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी, आप स्टेबल होना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। आप खुद को भी उसी तरीके से ढालते हैं जैसे कि आप लग्जरियस लाइफ जीने के लिए ही आप पैदा हुए हैं। यहाँ पे आप मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं फाइनली। ओके, सो इसके चलते कॉन्फिडेंस आप में भरी जा रही है और हीलिंग हो चुकी है आपका ऑलरेडी।
सो यहाँ पे कुछ और भी हीलिंग यहाँ पे होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगर आप मेंटली बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, अगर बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, तो फिर यहाँ पे इस चीज को आपको हील करना पड़ेगा खुद से ही, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। हालांकि आप दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, पर उससे पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा। जहां पे भी आपको लगता है कि इस जगह पे आपकी लाइफ में इशू है, वहां पे उस प्रॉब्लम को आपको पहले फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, वी हैव फोनिक्स। हाउ इज दैट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके, we have raindrops. Take a chance on them. We have protest. Start a revolution. And we have lighthouse. Don't doubt your worth. ठीक है, अगर आप डाउट में जीते हैं तो फिर उस डाउट से निकलना है। आप इस एफर्मेशन को ट्राई कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज एनफ। ओके, आप हमेशा ही एनफ रहते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती है, एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, आप हमेशा ही एनफ है। आई एम ऑलवेज एनफ, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। ओके, विलेन। ओके, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। ओके, अभी की सिचुएशन में अगर आप थोड़ा सा होपलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये डजंट मैटर, क्योंकि एट द एंड जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि आपने देखा होगा आपके पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, उनके एंड में आपको ब्यूटी ही नजर आई होगी। ओके, ब्यूटी, रिसाइलेंस। ओके, ये चीज आपको देखने को मिली होगी। जो कुछ भी आपके साथ में अगर पास्ट में भी कोई बुरा वक्त गुजरा है, बुरे वक्त से आप गुजरे होंगे, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं एंडिंग में आपको कुछ अच्छा ही देखने को मिला होगा, ठीक है। आप एक खुद की स्टोरी बुक की अगर बना के अगर देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि हमेशा ही आपके साथ में जो एंडिंग रही होगी वो हमेशा ही एक पॉजिटिव एंडिंग के साथ हुई है। जो भी यहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताता है कि अभी अगर प्रॉब्लम है तो आपका नाम सुन के आपके फ्यूचर के जो प्रॉब्लम्स है वो भी डरते हैं, क्योंकि आप उन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से फिक्स करना जानते हैं। सो अगर आप एट दी मोमेंट अगर आप होपलेस फील कर रहे हैं, सो डोंट वरी। ओके, चिंता नहीं करना है। अगर आपके साथ में ऐसा होता है कि आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं या तो फिर लोग आपको मिसट्रीट करते हैं, आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो फिर हो सकता है कि कभी कभार आप दुखी हो जाते हैं एंड अकेले में रह के उन सारी चीजों को याद करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि वही लोग पॉसिबल है कि वही लोगों के साथ में आपको आगे चलना है और वही आके आपके साथ में अच्छा व्यवहार भी करेंगे। ओके, कुछ आपकी एनर्जी को लेके है यहाँ पे। आप खुद को आप जो है वही खुद को प्रतिफलित करना है। हो सकता है कि कभी कभार आप घबरा जाते हैं, आप में कॉन्फिडेंस कम हो जाती है, जिसके चलते लोग आपको गलत समझते हैं और उसके चलते लोग आपको मिसट्रीट करते हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट का कार्ड है, स्टार्ट ए रिवोल्यूशन। अगर आप देखते हैं कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है या तो फिर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। ओके, कुछ गलत होना देखना और खुद के साथ में कुछ गलत होना, दोनों ही चीज आपको बर्दाश्त नहीं करना है। ये बहुत गलत है, ठीक है। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट खुद के लिए। किसी और के लिए भी अगर आप देख रहे हैं कि किसी के साथ में बुरा हो रहा है, तो आई गेस आपको जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो उस जगह पे आपको खुद को हील करना है, उस जगह पे काम करना है। कि अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप रूट चक्र मेडिटेशन कीजिए, इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। ओके, लाइट हाउस का जो कार्ड है, डोंट डाउट योर वर्थ।
अगर आप सेल्फ डाउट में जीते हैं तो फिर वहां से आपको बाहर निकलना होगा, ठीक है। खुद में कॉन्फिडेंस भरिए, अपने टैलेंट्स को पहचानिए, आप जो कर सकते हैं आप में वो खूबी ढूंढिए जो दूसरे नहीं कर सकते हैं, आपके आसपास के लोग नहीं कर सकते हैं। उसी के चलते आपकी कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ेगी। ओके, और यहाँ पे भी देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ से। प्रॉस्पेरिटी लाइस है, सो आपके लिए यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है सामने। ए पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, सो यहाँ पे कोई पर्सनल इशू है जिसका एंड होने वाला है फाइनली। ओके, ये कुछ आपके ओवर थिंकिंग को लेके हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, जो आंसर्स आपको चाहिए वो आपके पास आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर हर्मिट की एनर्जी में है, अगर आप सारी चीजों से कट ऑफ कर चुके हैं, तो फिर जो आंसर आप ढूंढने के लिए ये इस एनर्जी में है वो आंसर्स आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखें। और यहाँ पे भी आपके लिए यहाँ से कीवर्ड्स देखेंगे, यहाँ पे कीवर्ड्स देखेंगे आपके लिए क्या कुछ है। ओके, एन्चैंटमेंट, ओशन, फॉरगिवनेस, ओके, मोरालिटी। यहाँ पे एन्चैंटमेंट का कार्ड है जो कि बताता है कि आपके पास जो भी पावर है, जो भी मैजिक है आप में, उसका यहाँ पे यूज करने से आपको डरना नहीं है। आपको पता है आप में टैलेंट्स बहुत है, आप में कुछ अलग ही पावर है जो दूसरों में नहीं है, तो उसका यहाँ पे यूज करने के लिए आपको कहा जा रहा है डरिए मत, ठीक है। डरना नहीं है, यही चीज आपको करना है कि बस डर जो है डर निकालना है। अगर आप ये जो डर है अगर आपके ओवर थिंकिंग की वजह से क्रिएट हो रही है तो यहाँ पे आपको ओवर थिंक कम करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अपना जो मैजिक है उसको दिखाइए, आई नो आप कर पाएंगे। ओके, स्ट्रेंथ भरिए खुद में, आपके लिए यही गाइडेंस सबसे पहले आया था, स्ट्रेंथ। ओके, फॉरगिवनेस का कार्ड है। सो अगर यहाँ पे आप किसी चीज को दिल में रखे हुए हैं, किसी के ऊपर कोई गुस्सा है, किसी ने आपके साथ में कुछ बुरा किया था, बहुत बुरा किया था, पर यहाँ पे आप नर्चर कर सकते हैं। आप ओपन हार्टेड पर्सन है, आप प्योर हार्टेड पर्सन है, आप यहाँ पे फॉरगिव कर सकते हैं। फॉरगिव करने से आपकी ही एनर्जी में आप चेंजेस देख पाएंगे, आप खुश रह पाएंगे। सो मेक श्योर कि यहाँ पे जो भी गलती हुई है किसी से, या तो फिर आपकी खुद से अगर कोई गलती हुई है और आप गिल्ट में जी रहे हैं कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, तो फिर उस एनर्जी को भी यहाँ पे आपको रिलीज करना है। जो हो चुका है वो सब हो चुका है ना, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। बस उसके बारे में अगर आप सोचते हैं, सोच के अगर आप खुद को तकलीफ देते हैं, ये बहुत बुरी चीज है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, आपके लिए कुछ गाइडेंस थे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट टाइम गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो, बुद्ध है पाइल नंबर 2। सो आपके लिए देखते हैं कि स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपकी एनर्जी क्या कुछ चल रहा है। ओके, पाइल 2। आपके मन में ये क्वेश्चंस रहते होंगे कि जो हार्डवर्क आप करते होंगे, या तो फिर जो हार्डवर्क अभी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसका रिजल्ट कब आपको मिलने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप बहुत बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, और हो सकता है कोई यहाँ पे घर से बाहर भी रह रहे हैं काम की वजह से, किसी और जगह पे, किसी और सिटी में, या फिर किसी और जगह में। कुछ यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स को लेके है। लोगों से आपको कई बार चीटिंग मिली है, धोखा मिले है, एंड उसके बावजूद भी आप पूरा फोकस देते हैं अपने काम पे, अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। फाइनली यहाँ पे आप कुछ लोगों से यहाँ पे मूव ऑन हुए हैं, जो कि मैं यहाँ पे एनर्जी फील कर पा रहा हूँ। मूव ऑन की एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रहा हूँ। लाइक आपने जाना है कि सरेंडर किसको बोलते हैं। कुछ चीजें आपने डिवाइन के हाथ में सरेंडर कर दिया है,
ओके। देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। We have Six of Swords. We have the World. We have Ten of Pentacles. We have the Emperor. And we have the Judgment. Okay. तो हाँ जी, जो तकलीफें थे उसका एंड होने वाला है। सी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, अगर आप इस एनर्जी में है, अगर एंडिंग्स हो चुकी है आपकी लाइफ में, आप बहुत तकलीफ में अगर है, तो फिर उस तकलीफ से आप खुद को बाहर लेके जा रहे हैं, उस तकलीफ से आप खुद को रिलीफ दे रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ सोर्स। और यहाँ पे किसी के लिए यहाँ पे हो सकता है कि किसी ने आपके साथ में बहुत कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा किया था, और आप उस चीज को लेकर बहुत दिनों तक सोचते रहे कि सामने वाले पर्सन को कब कर्मा मिलने वाला है। तो फाइनली यहाँ पे उनको कर्मा मिलने वाला है, आपकी सुनी जाएगी। यहाँ पे कोई विश है आपकी जो पूरी होती हुई यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन, जो कुछ भी विश आपने मांगी थी यूनिवर्स से, वो फाइनली यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, एंड यहाँ पे कुछ मैसेजेस है कि यहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, सो यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है ट्रैवल के दौरान कि आपके साथ में जो सामान है, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसको आप थोड़ा सा देख के रखना। ठीक है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी मौजूद है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि हो सकता है कि आपने कई सारी चीजों से मूव ऑन किया है, कई सारे पर्सन से, कई सारे इमोशन से आपने मूव ऑन किया है अपनी लाइफ में, कई ज्यादा प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी। पर यहाँ पे वही है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, खुद का ख्याल नहीं रखने से यहाँ पे प्रॉब्लम से क्रिएट होके, और आप यहाँ पे ख्याल रखने भी वाले हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने सीखा है सरेंडर क्या होता है। सरेंडर के एनर्जी में आने के बाद ही आपकी लाइफ में यहाँ पे आप चेंजेस देख पाएंगे। सो चेंजेस यहाँ पे है, ऑब्वियसली यहाँ पे है चेंजेस आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है। एंड द एम्पेरर का कार्ड ये भी बताता है कि चीजों के चलते, लाइफ को समझने के बाद जो प्रॉब्लम्स थी, जो ऑब्स्टेकल्स रहे होंगे आपकी लाइफ में, उसके चलते आपने सीखा है कि लाइफ क्या है, स्ट्रैटेजी को किस तरीके से क्रिएट करें, बिजनेस में कैसे आगे बढ़े। सो यहाँ पे कोई बिजनेस कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये फैमिली बिजनेस हो। मैं यहाँ पे फैमिली बिजनेस देख पा रहा हूँ। ठीक है, किसी के लिए यहाँ पे है कि आप आउट ऑफ कंट्री है, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई यहाँ पे रिवर या तो फिर ओशन साइड में है, किसी का घर हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप बारिश के पानी में खुद को भिगोते हैं, तो हमेशा नहीं, 1-2 बार, इससे आपकी बहुत अच्छी क्लींजिंग हो जाएगी। या तो फिर झरने के पानी में अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, आप लोग क्रिस्टल्स के साथ में काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिस्टल्स के साथ में काम करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, वी हैव नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। सो हो सकता है कि कभी कभार आप थोड़ा सा पास्ट की चीजों को लेके सोचते हैं, पास्ट की चीजों में खो जाते हैं, क्योंकि पास्ट में आपको काफी ज्यादा पेन भी मिला होगा, एंड कुछ अच्छी मेमोरीज भी रहे होंगे। किसी के साथ में हो सकता है, या तो फिर किसी जगह पे हो सकता है कि आपके बहुत अच्छी मेमोरीज रही होंगी। कोई सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है जिसके चलते हो सकता है कि आप उसी एनर्जी में बार बार जाते हैं, और उसके बाद जब आपको वो पेनफुल एंडिंग याद आती है, तब आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अभी जो है आपके पास में वहां पे फोकस कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास में आपको प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, फैमिली में शांति आपको मिल रही है, आप स्ट्रेटेजी, आप प्लानिंग, यहाँ पे प्लानिंग बना रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग से आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि कोई पॉलिटिशियन है, या तो फिर पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, कोई ऊंचे दौर पे है, यहाँ पे आप लीडरशिप रोल भी यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी या फिर जॉब बिजनेस में है तो आपका ही चलने वाला है। पर अगर यहाँ पे आप किसी कंपनी में है, तो यहाँ पे बॉस की पोजीशन आपको मिल सकती है। ओके,
यहाँ पे किसी किसी की कोई मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी होने वाली है। ओके, या फिर हो चुकी है ऑलरेडी, मैं ये एनर्जी फील कर पा रहा हूँ। बॉयज, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, आपके पास ऑलरेडी सब जवाब है। और क्या ढूंढ रहे हैं आप? तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। ओके, वी हैव शार्क स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। जिस सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। आप तैर सकते हैं, आपको तैरना आता है, बस आपको रास्ता पकड़ना है, खुद में वो चीज लानी है कि हाँ मुझे अब और इस एनर्जी में नहीं रहना है, इस सिचुएशन में नहीं रहना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बढ़ पाऊंगी। तो ये आपको करना है। ओके, रेन ड्रॉप्स ये में। ओके, होमवर्क भी है यहाँ पे, टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट। खुद के साथ में आप डेट में जा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, जो भी खाना आपको पसंद है, खुद को खुश रख सकते हैं। अगर नेचर पसंद है नेचर में जा सकते हैं, गार्डनिंग करना पसंद है गार्डनिंग कर सकते हैं, कॉफी पसंद है कॉफी हाउस जाइए, कॉफी पीजिए। ओके, आपने ये भी पाया होगा कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं जाते होंगे। अगर जाते होंगे तो वहां पे पूरा कंट्रोल आपका ही रहता होगा, आप लीड करते हैं किसी भी रिलेशनशिप को, आप लीड करते हैं आपकी लाइफ में। जिनके साथ में भी जो भी रिलेशन है, जरूरी नहीं है कि ये लव रिलेशनशिप भी हो, ये कोई दोस्ती हो सकती है, जो भी है यहाँ पे आप लीड करते हो उस चीज को, आप ही आगे चलाते हैं। और आपको ये पता है कि आपका साथ बहुत पॉजिटिव है, जिसके चलते लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पर आप कितना देंगे, और यही एक बात है। सो होमवर्क है यहाँ पे, टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट। सो जो एंडिंग्स हो चुकी है उसके बाद एक एवेकनिंग आपकी हुई है। सो अभी न्यू बिगनिंग से पहले थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा स्लो डाउन एनर्जी में आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अभी आप एक एंडिंग से बाहर निकले हैं या तो फिर निकलने वाले हैं, तो अभी न्यू बिगनिंग होगी, एवेकनिंग होगी, उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी ऑल द आंसर्स यहाँ पे कार है। ओके, लाइट चली गई है, चलो कोई नहीं, फ्लैश से काम हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको कार्ड्स? ओके, सो यहाँ पे यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। अगर आप अपने लाइफ में जाके कहीं पे जाके आप उलझ गए हैं, आपको पता नहीं है आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए। यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे आपके लाइफ में कोई स्पिरिचुअल मेंटोर। ओके, पर अभी आपके लाइफ में आप ही है आपके लाइफ के मेंटोर, आप ही आपके लाइफ को सजा सकते हैं, निखार सकते हैं। ओके, आपके पास ही सारे आंसर्स है, आपको पता है कि किस तरीके से किसी को गाइड किया जाता है, किस तरीके से खुद को गाइड किया जाता है। और ये देखो लाइट भी चली आई है। ओके, एंड वी हैव द शार्क। जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उस सिचुएशन से आप खुद ही बाहर निकल सकते हैं। अगर ये आपके ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है तो वहां से आपको बाहर निकलना है। ओके, आप बाहर निकल सकते हैं, डोंट वरी। और यहां से भी देखेंगे आपके लिए क्या कुछ है। सॉरी, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। सो हो सकता है कि आप काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं या तो फिर होने वाले हैं किसी चीज को लेकर यहाँ पे, और ये एंडिंग की वजह से हो सकता है कि अटैचमेंट थी एंड जब एंड हो चुकी है या तो फिर एंड होने वाली है तब आप थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं या तो फिर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आप सक्सेस आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे किसी भी चीज को लेके, खुद को लेके कॉन्फिडेंट जब आप फील कर पाएंगे तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी आप खुद ही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है जो कि बताता है आप ही लीड करें अपने लाइफ को, आप ही लीड करें अपने सराउंडिंग्स को, आपकी एनर्जी को, सराउंडिंग एनर्जीज को। ओके, सो आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस एंड बोल्ड फील कर पाएंगे खुद में, बोल्डनेस, उतना ही ज्यादा आप सक्सेस को अपने इर्द गिर्द पाएंगे। ओके, और यहां से भी देखते हैं आपके लिए कुछ कीवर्ड्स। यहाँ पे क्या कुछ है, लेट्स सी। वी हैव दुर्गा बाउंड्रीज। सो यहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट करना है,
उन्हीं लोगों के साथ में यहाँ पे आपको आपकी एनर्जी एक्सचेंज करनी चाहिए जिन लोगों से आपको कुछ मिलती है, जिन लोगों से बस आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं एंड उसके बाद रिटर्न में आपको बस थकावट, टायर्डनेस फील होती है, टायर्डनेस रिसीव होती है, वहां पे आपको एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना है। जहां पे एनर्जी एक्सचेंज करके आपको पॉजिटिविटी मिलती है वहीं पे आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी चाहिए। बाउंड्रीज बनाना है, सभी के साथ में एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना है, सभी के साथ में घुलना फिरना मिलना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ एनर्जी चाहिए कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से, ओके, जो आपको सर्व नहीं करती है, उन सारी चीजों से यहाँ पे कट ऑफ करना है आपको, ओके। और सी यहाँ पे बॉटम पे देखते हैं काली शैडो यहाँ पे है, सबने शैडो साइड पे काम कीजिए। जो भी यहाँ पे फियर है आपके मन में, जिस भी चीज को लेकर आपके मन में डर है, उसके ऊपर काम कीजिए कि वो जो डर है वो डर क्यों है, ओके। अदिति क्रिएशन, तो आप बहुत ही क्रिएटिव है, अपने क्रिएशन को काम में लगाइए पॉजिटिव आउटकम देखने के लिए। डिवाइन फेमिनिन, स्पिरिचुअलिटी को आप फॉलो करते हैं ना, तो यूनिवर्स के एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाइए, उनकी एनर्जी ही आपको आगे ले जाने में हेल्प करेगी। ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन कीजिए, इसके चलते आप यूनिवर्स के एनर्जी के साथ में ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे, खुद को कनेक्टेड फील कर पाएंगे, ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।